दूल्हे राजा को चाहिए थी बुलेट और स्विफ्ट डिजायर से उनका पेट नहीं भरा, इसीलिए दुल्हन को ही मौत के घाट उतार दिया। जी हां, अभी हम लोग नवादा में है, वारसिलगंज थाना के अंतर्गत एक गांव है जहां पर एक लड़की को जो आज के कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले जो है शादी करके हंसी खुशी से ब्याह कर उसके ससुराल भेजा गया था, लेकिन ससुराल वालों को दहेज चाहिए था और दूल्हे राजा को बुलेट चाहिए था, और बुलेट नहीं मिलने पर हंसता खेलता खिलखिलाता परिवार को उजाड़ दिया और दहेज के लोभियों ने एक लड़की को जिंदा जो है मार दिया, समझिए कि मौत के घाट उतार दिया। ये पिता है और मां है जो जिनके छाती पर, सीने पर क्या बीत रही है इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। इन्होंने 2022 में शादी किया हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, दूल्हे राजा को स्विफ्ट डिजायर चाहिए थी वो भी इन्होंने दिया, इसके बाद जो उनको लैपटॉप चाहिए था ये भी दिए, लेकिन अब बुलेट चाहिए था और बुलेट देने में थोड़ी सी देर क्या हुई कि उन्होंने बेटी को ही मार दिया। चाचा क्या हुआ तो पूरी घटना बताइए। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? वो सिकंदरा थाना का क्षेत्र के अंतर्गत में पड़ता है, वो गोखला गांव है। कब शादी किए थे बिटिया की? 13 अप्रैल का हुआ था। 13 अप्रैल को किए 2022 में। अच्छा ये बताइए, 13 अप्रैल 2022, एको साल अभी नहीं बीता है और ये सब घटना घटित हो गया। हाँ वही मैंने दहेज के प्रथा के चलते। आपकी बेटी को क्यों मार दिया चाचा? वो दहेज के चलते। खाली क्या मांगता था दहेज में? आपने तो सब कुछ दिया था, आपने स्विफ्ट डिजायर में भी कुछ मदद किया था और इसके बाद जो पिता थे, जो आपका धर्म था वो निभाए थे, अब क्या चाहिए था उनको? वही मांग रहा था बुलेट में पैसा, बोलो हमको वो बुलेट खरीद के दे दो, ये बोलो ये करो, हमको सर अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी पैसा मेरे पास नहीं है, देंगे। मतलब बुलेट नहीं दिया तो बेटिए को मार दिया? हाँ मारियन दिया। मतलब दहेज का लोभी था, बुलेट लोभी। हाँ जरा सोचिए कि आज हमारा समाज किस दिशा और दशा में जा रहा है। दुर्भाग्य का बात यह है कि एक बाप हैं, इन्होंने अपनी बिटिया के लिए वो सब कुछ किया जो एक बाप अपनी बिटिया और बेटा के लिए करता है। इन्होंने हंसी खुशी, जेवर गहना, सब कुछ, बेड, सोफा, रजाई, गद्दा, तकिया देकर सब कुछ बिटिया को विदा किया, लेकिन दहेज के लोभी दूल्हे ने बुलेट नहीं मिलने पर बिटिया को मौत के घाट उतार दिया। हाँ क्या हुआ? अभी तक गिरफ्तारी हुई? कुछ नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुआ है। टाउन थाना गए थे तो टाउन थाना में बोला कि अभी आपका केस कोई प्रोसेस में नहीं है। हाँ। यही सब कह के अपना उटाल दिए, अभी छुट्टी में हम नहीं हैं। माता जी हैं, बैठी हुई है मन उदास करके। आज के 1 साल 1.5 साल पहले इसी घर से उस बिटिया की जो है डोली उठी थी, खुशी खुशी उठी थी। बिटिया ससुराल जा रही तो तमाम गांव और परिवार समाज में खुशी का माहौल था, लेकिन आज 1.5 साल बाद यही खुशी मातम में बदल गई है, क्योंकि इनकी बिटिया इस संसार में नहीं है, क्योंकि दहेज के लोभी दूल्हे ने, बुलेट लोभी दूल्हे ने इनकी बिटिया को जो है दिन दिहाड़े मार दिया। ये बताइए, कुछ बात होती थी बिटिया से आपकी? हाँ, एतवार के 8 बजे बोले। क्या बात होती थी चाची? बोले कि मैया फोन कल के गाड़ी गलौज हमरा कल के खूब। हाँ, मतलब गाली गलौज किए थे, ऐसा बोली बिटिया? नहीं, वही बोल ले, वही गाली गलौज खूब कल के। लड़का गाली दिया था? हाँ। आपकी बेटी को? हाँ, फिर फोन में काट दल, फिर हम फोन एनएस कैलिए। हाँ। कि की बात है बेटा, ऐसे बोल रहा, तो माँ ऐसे कर रहा, ऐसे देवे लगी। क्या बोल रही थी आपकी बिटिया? यही सब बोल रहा कि माँ ऐसे दे रहा, ऐसे कर रहा, हमरा से ऐसे करता। कहली बेटा की बात हो सकी ऐसे करो? तो माँ तो टेंशन नहीं ली, हम सुलझा लो। बुलेट चाहिए था, बस इतनी सी बात थी। हाँ? हाँ। बुलेट नहीं मिलने पर बिटिया को मार दिया। और उन्होंने डिजायर खरीदी थी तो आपने लोगों ने मदद भी किया था? हाँ। जेवर गहना सब कुछ, विदाई उदाई तो सब कुछ दिलिए। इतने लोग जो है पापी हो गए हैं कि दहेज के लिए बिटिया बेटे को मार देंगे। हम अपना सब सामान भी दे दिए, बेटा का भी सामान दे दिए। बेटे का भी दे दी थी, फिर भी पेट नहीं भरा इन लोगों का। लावा भूंजल भी ले तो दुआ नक बजरंग बोली, फिर ओकरा बना खम दे। जरा सोचिए, ये स्थिति है समाज की, और इन्होंने अपने घर का जेवर गहना सब कुछ बिकुनकर शादी विवाह किया, और आज जो है ये स्थिति हो गई है कि बुलेट नहीं मिलने पर जो है मार दिया गया। ये बताइए, उन्होंने डिजायर भी खरीदा था? हाँ खरीदा था। तो डिजायर देने के बाद भी बुलेट मांग रहे थे? हाँ, डिजायर तो वो 4-5 महीना पहले मैंने ले चुका। स्विफ्ट डिजायर है। स्विफ्ट डिजायर है। हाँ। अच्छा, स्विफ्ट था। स्विफ्ट में ये लोग मदद किए? हाँ, मदद किया है। और फिर भी बुलेट चाहिए? फिर भी बुलेट चाहिए था। जो है मतलब स्विफ्ट से पेट नहीं भरा? पेट नहीं भरा तब ने ऐसा काम किया। आप लोग अब क्या चाहते हैं भैया? इंसाफ चाहते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। सो रही है पुलिस? पुलिस सो रही है, और साथ में टाउन थाना वाला जो आईओ अभी है, हाँ।
वो नवादा में जो डेरा रखे हुआ था वो मिल करके डेरा वो खाली करवा दिया है। दूल्हे राजा क्या करते थे? दूल्हे राजा तो ऐसी नवादा में रह के दुकान चलाता था। एक दुकान चलाते थे और मामूली आदमी थे, ना कोई सरकारी नौकरी, ना जॉब, ना कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। फिर भी जो है उनको इतना दहेज का लोभ था, इतना लोभ कि है। डिजायर में मदद करने के बाद जो है बिटिया बहू देने के बाद भी जो है बुलेट की भूख थी उनको। हैं? अपनी कमाई से नहीं ले पा रहे थे क्या? नहीं, अपनी कमाई से उसको पूर नहीं रहा था, इसलिए ससुराल वाले परिवार पर दबाव डाल रहा था। और दबाव डालते डालते ऐसा काम कर गुजरा। मतलब बुलेट लेना है तो ससुराल में फोन कर दो कि हेलो हमको ससुर जी बुलेट चाहिए, मदद करो, और नहीं करने पर बिटिया को मार दो। ये कहाँ का जो है मानवता है यार, कहीं की भी नहीं है। दुर्भाग्य का बात यह है कि इतना सब कुछ बीत जाने के बाद बिहार पुलिस और जमुई पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। और नवादा नहीं, जमुई पुलिस है। नहीं, जमुई पुलिस जो हम लोग सिकंदरा थाना में जब FIR किए, FIR वहाँ से करने के बाद बॉडी को लेकर हम लोग यहाँ आए और केस को हम लोग नगर थाना, टाउन थाना में फॉरवर्ड करवाए हैं। तो अभी तो केस हम लोग का टाउन थाना में ही है। अरे जाएगा ना तो जमुई में ना? हाँ, जमुई जाएगा। अच्छा, लेकिन बिहार पुलिस का दोष है कि नहीं? कितना दिन हो गया घटना को? आज 12 दिन हो गया। 12 दिन बाद भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। गिरफ्तार नहीं हुआ, और ना ही गोखला गांव एक बार भी पुलिस यहाँ से छापा मारने के लिए गया है। ना सिकंदरा थाना, ना नवादा थाना। सोचिए कि इन लोग परेशान हैं और आज इस घर में दुख का माहौल है। हम इनकी दुख तो नहीं बांट सकते हैं, लेकिन इंसाफ दिलाने में मदद जरूर कर सकते हैं। बिहार पुलिस अपने दायित्वों को समझे, एक बेबस माँ और एक बेबस बाप की लाचारी को समझे और इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करे, क्योंकि एक बेटी गई हुई है और सुनने में आया है कि बेटी जो है प्रेग्नेंट भी थी। हाँ, 3 महीना का प्रेग्नेंट थी। सोचिए कि एक साथ 2 जाने गई हैं और इसका दोषी कोई और नहीं, वो जो है नालायक दूल्हा था, जिसको बुलेट का लोभ और लालच था, जिसकी वजह से ये तमाम घटनाएं घटित तो हुई हैं। हाँ, बुलेट के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि नहीं? पैसा कर रहे थे, उनको बोले थे कि कुछ दिन रुक जाओ, हम दे देंगे आपको। शादी में क्या क्या दिए थे आप? शादी में बहुत कुछ दिए थे, उसको गहना उना सब दिए थे उपहार के मन थी में। और उसके बाद उसको कपड़ा लता जो होता है हिंदू रिवाज से जो शादी होना चाहिए वो हुआ था। मतलब जो बाप माँ का दायित्व होता है, एक माँ बाप सोचता है कि अपने हम बेटा बेटी को सब कुछ दे दें, और इन्होंने सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं क्या था बेटी के कर्म में, उनके कर्म में, कि बताइए ऐसे रिश्तेदार, ऐसे नातेदार मिल जाते हैं जो समाज को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। बस इतना कहूंगा कि बिहार पुलिस इन तमाम विषयों पर संलिप्तता जताए और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करे, ताकि कोई बेटी बहू ऐसे इस तरीके से आइंदा से और आगे से ना मर सके और कोई दहेज का लोभी इस तरीके से ना मार सके। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।